रिकॉर्डिंग होने। एक हम टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं इस फोल्डर में, जो day24 नाम का हम फोल्डर बनाए, उसमें एक हर्षित.txt हम टेक्स्ट फाइल बना दिए, ठीक है। और उसी में हम लोग इस VS कोड सॉफ्टवेयर के थ्रू एक फाइल हैंडलिंग .cpp नाम का फाइल भी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहले देखते हैं फाइल हैंडलिंग में जनरली होता क्या है। अगर आप सी लैंग्वेज में भी पढ़े होंगे तो फाइल हैंडलिंग में क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, फाइल ओपन करना है, ठीक है। फाइल ओपन करना, और उसके बाद क्या क्या होता है, फाइल में राइट करना, ठीक है। और होता है कि रीड करना, जो भी चीज फाइल में लिखा हुआ है उसको रीड करना होता है। और लास्ट में क्या होता है, फाइल क्लोज करना होता है, ठीक है। बस बेसिकली जो भी होता है फाइल में यही 4 ऑपरेशन करना होता है। इसी के लिए जो जो फंक्शन C++ में दिया गया है वही फंक्शंस हम लोगों को बस देख लेना है, और उन सब के थ्रू कुछ फाइल्स को ओपन करके उसमें लिख के पढ़ के देख लेना है कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसका एक क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फाइल हैंडलिंग .cpp। मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक फाइल जो ये हर्षित.txt ना, इसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है। पहले हम इसको ओपन करके बताते हैं। ऑडियो वीडियो आ रहा है ना आदित्य? आदित्य ऑडियो वीडियो आ रहा है, चलो। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हर्षित.txt ना, इसको हम एक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं। सिस्टम शायद हमको लग रहा है स्लो चल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, ओपन हो जाएगा। और तब तक अभी के लिए क्या हुआ है, हर्षित.txt जो हम फाइल बनाए ना, वो यहाँ पे भी दिख रहा है और उस फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर में भी दिख रहा है, ठीक है। तो वो दोनों फाइल सेम ही है, और इसमें कुछ कंटेंट नहीं लिखा, जो कि यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं ना, अब हम इस कोड वाले फाइल में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ध्यान रखना ये सेम उसी फोल्डर में यानी उसी डायरेक्टरी में है जिसमें हम ये प्रोग्राम रखे हुए हैं, और जिसमें वो टेक्स्ट फाइल है। अब इस टेक्स्ट फाइल में हम क्या चाहते हैं, हर्षित.txt जो टेक्स्ट फाइल है, इसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं, मैसेज, ठीक है। तो जनरली हम लोग आउटपुट कहाँ पे करते हैं, आउटपुट हम लोग जनरली करते हैं स्क्रीन पे, लेकिन यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, एक फाइल जो बना हुआ है उस फाइल के अंदर हम कुछ आउटपुट को, स्ट्रिंग को, मैसेज को, नंबर को लिख दें। और पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद ये इंटरनली कैसे वर्क करता है उसको भी समझने का कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत। आयु स्ट्रीम, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ऐसे भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। नेम स्पेस std, ये दोनों लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना लाइन है, ठीक है। मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं, यहाँ पे कोई क्लास वगैरह यूज नहीं करना। यहाँ पे क्लास होता है जैसे ऑफ स्ट्रीम करके, ठीक है। ऑफ स्ट्रीम नाम का एक क्लास होता है, अगर आप इस पे कंट्रोल दबा के क्लिक करो तो ये लोड हो रहा है, ठीक है। आप इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन में जा सकते हो, ये कहाँ पे ऑफ स्ट्रीम एक टाइप किया हुआ, और एक्चुअल में ये क्लास कहीं और इम्प्लीमेंटेड होगा, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और ये सब चीज़ आप कंट्रोल क्लिक करके अगर एक्सप्लोर करने का मर्जी हो तो आप कर करके देख सकते हो कहाँ पे कौन सा क्लास डिफाइंड है, ठीक है। और ऑफ स्ट्रीम क्लास जो है ना, ये आउटपुट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मान लीजिए एक मी नाम का ऑब्जेक्ट बना ले, या फिर माई नाम का, ठीक है। या फिर जनरली हम क्या बनाए थे, आउट नाम का, ठीक है। आउट, या फिर सिंपल आप समझ लो ओ नाम का एक ऑब्जेक्ट हम बना दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है ना, एक कंस्ट्रक्टर में इसको एक आर्ग्यूमेंट देना होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट देना होता है क्या, उस फाइल का नाम, यानी कौन से फाइल पे ऑपरेशन करना है। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स में क्या पास कर देंगे, ये हर्षित, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट .txt एक्सटेंशन है, तो .txt लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ हर्षित पे लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको क्या हुआ, ऑफ स्ट्रीम इनकम्प्लीट, टाइप इज नॉट अलाउड। इसका शायद हम कुछ और नेम रख देते हैं, ओपी रख देते हैं, ओपी भी शायद कुछ आउट रहने देता है, ठीक है। कोई ऐसा, हाँ मी लिख के देखते हैं, हाँ ये नेम शायद चलेगा। कोई भी ऐसा नेम लेना जो कि पहले से कहीं पे डिफाइन ना हो। std ऑफ स्ट्रीम मी कंप्लीट टाइप इज नॉट अलाउड, कोई बात नहीं, ठीक है। और इस मी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फाइल में कुछ राइट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम कुछ मैसेज लिख देते हैं, दिस इज मी, और यहाँ पे लगा देते हैं सेमीकोलन, ठीक है।
अब इसको रन करके देखने का ट्राई करते हैं। ऑफ स्ट्रीम इनकम्प्लीट टाइप इज नॉट अलाउड, कुछ तो एरर है, ठीक है। वो एरर एग्जैक्ट पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कुछ सिंटेक्स में हम गलत लिख दिए होंगे, उसको सही कर लेंगे, ठीक है। बस अब ये चीज ध्यान रखना कि फाइल में यही 4 चीजें करना। अगर ये 4 चीजें आप कर पा रहे हो, ओपन करना, रीड, राइट करना, जो कि ओपन करना हम यहाँ पे कर रहे हैं, और ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। या फिर ये ध्यान रखना कि जो क्लास ऑफ स्ट्रीम है इसका हम मी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जिसमें हम आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं, हर्षित, ठीक है। मतलब ये जो टेक्स्ट फाइल है इसका नेम दे रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फाइल में ये दिस इज मी राइट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये कॉल होने में टाइम लग रहा है, इसका थोड़ा सा वेट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, हैज इनिशियलाइजर बट नॉट इनकम्प्लीट टाइप। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दिस इज मी। शायद वेरिएबल नेम चूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। जनरली आउट यूज किया जाता है, आउट यूज करके देखते हैं। इनकम्प्लीट टाइप इज नॉट अलाउड। इसका साथ सिंटेक्स एक सेकेंड जाएगा, कुछ हम सिंटेक्स भूल रहे हैं, ठीक है। इसमें भी होगा, इस वाले नोट वाले सेक्शन में ना शायद फाइल हैंडलिंग वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। वो ऐड करने में मिस हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ऑफ स्ट्रीम, अच्छा हाँ, अब हमको समझ में आएगा क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे ना एक ये जो ऑफ स्ट्रीम है ये क्लास कहाँ पे, ये इसको पता नहीं, ठीक है। तो इसको शायद इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज हमको एफ स्ट्रीम नाम का एक हेडर फाइल होता है, उसको इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। मी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, हाँ। तो अब ये आउट वाला एरर चला गया, ठीक है। लेकिन ये जो मी हम लोग बता रहे हैं, ये मी कहाँ डिफाइंड है इसको पता नहीं था, ठीक है। तो या तो हम ये आउट को ही यहाँ यूज कर ले ऑब्जेक्ट को, या फिर इस ऑब्जेक्ट का नाम ही हम मी कर दें, ठीक है। ये मी नाम का जो ऑब्जेक्ट बनेगा यही आगे परफॉर्म करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑपरेटर है ये वही है, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर, यानी कि ये फाइल में दिस इज मी भेज देगा। अब इसको रन कोड करते हैं, ज्यादा कुछ इधर उधर हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, याद रखना फाइल ऑपरेशन जब भी करते हो तो ये एफ स्ट्रीम वाला जो है इसको इंक्लूड करना जरूरी है। अब कुछ एरर नहीं आना चाहिए, अब कुछ रन होगा। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी दोबारा से टर्मिनल ओपन हो गया। अब क्या करते हैं, हम वो फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। ये जो फाइल है इसको रिफ्रेश नहीं करते हैं, क्लोज ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी हम इस फाइल को ओपन कर सकते हैं VS कोड में। अच्छा, ये हर्षित एग्जैक्ट इसने ऐसे ही किसी फाइल में लिख दिया, ठीक है। पहले इसका एक्सटेंशन देखते हैं क्या हुआ। ये इसने .txt फाइल नहीं बनाया, ठीक है। अगर हम .txt देते तो एक .txt फाइल बनाता, और इसके पास पहले से कोई हर्षित नाम का फाइल नहीं था, इसलिए ये अपना एक फाइल बना के उसमें दिस इज मी राइट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। हम क्या चाहते थे, इस वाले फाइल में जो पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें राइट करे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, txt पास कर देते हैं, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। अब ये इस वाले में राइट करेगा, ठीक है, जो पहले से है उसको। अभी इस वाले फाइल में देखते हैं, यहाँ पे जो हर्षित डॉट txt है इसमें भी ये दिस इज मी राइट कर रहा है, ठीक है। तो जो भी फाइल है उसमें ऑफ स्ट्रीम हम लोग को क्लास नेम लिखना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट हम लोग किसी भी नाम का बना सकते हैं, जो नाम मर्जी हो। और वहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना, कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे जैसे हम बताए थे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनते टाइम अगर पैरेंथेसिस में कुछ भी पास किया जाए तो वो क्या होगा, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को एक फाइल नेम का आर्गुमेंट दिया जाता है, यानी जिस फाइल पे हम लोग ऑपरेशन करना चाहते हैं वो फाइल नेम पास करना होता है, ठीक है। और वो फाइल जरूरी है कि उसी डायरेक्टरी में हो, ठीक है। और उसके बाद इस मी जो ये ऑब्जेक्ट बना,
इसके थ्रू हम लोग इस ऑपरेटर का यूज करके उसमें कुछ भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए मी, दिस इज मी होगा, और उसके बाद कुछ और लिख सकते हैं, also another लाइन। ठीक है, और सेमी कॉलन, एक सेकेंड, इंटरनेट चल रहा है हमारा। आदित्य आवाज आ रही है? हेलो, एनीबडी कोई हाँ हाँ कंफ्यूजन? हाँ चलो। आ रही। हाँ, अभी क्या हुआ, ये हम दो मैसेजेस उसी फाइल में डालने का कोशिश किया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ना जिस फाइल नेम के थ्रू बना हुआ है, और जब भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसमें कुछ भी मैसेज पास करते हैं तो वो उसी फाइल में जाके प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे दिस इज मी प्रिंट हुआ, उसके बाद एल्सो अनदर मी प्रिंट हुआ, और इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद कोई भी क्या बोलते हैं एंडल नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी न्यू लाइन नहीं है। तो हम यहाँ पे एंडल का यूज कर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर दोबारा से रन कोड करें तो न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए। बस हम यही चीज, इसका फाइल आईओ जो है, जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे पहले, कंसोल आईओ, यानी कंसोल ये जो क्या बोलते हैं टर्मिनल है, इसमें इनपुट आउटपुट कराते हैं। लेकिन अब हम लोगों को बस डिफरेंस क्या करना है कि उस एक फाइल में इनपुट आउटपुट कराना है। जैसे इस फाइल में लिखा हुआ दिस इज मी, और अनदर, ऑल्सो अनदर लाइन, ये दूसरा वाला जो हम प्रिंट किए, ये जो भी मैसेज हम इसमें स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहें वो फाइल में प्रिंट करना या फिर राइट करना। ठीक है, इसको राइट करना भी बोल सकते हैं फाइल के अंदर। तो ये दो काम यहाँ पे हो गया। ठीक है, फाइल ओपन करने वाला काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्टार लगाया था, ये काम हो गया। ठीक है, राइट करना, फाइल में राइट कैसे करना है ये भी काम हम लोग देख लिए कैसे राइट करना है। ठीक है, अब देखते हैं रीड करना। अगर इस फाइल में कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए ये हर्षित डॉट टीएक्सटी है, इसमें ये दो लाइंस लिखा हुआ है, हम इसको रीड कैसे कर सकते हैं, यानी अपने प्रोग्राम में इस फाइल को पढ़ के इस फाइल के अंदर क्या डेटा लिखा हुआ है ये कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइल हैंडलिंग डॉट सीपीपी है ना, इसको हम करते हैं fn f2 हो गया, या फिर डायरेक्ट यहीं से रीनेम कर देते हैं इसको ना, हम आउटपुट डॉट सीपीपी कर देते हैं। ठीक है, आउटपुट इन फाइल, किसी फाइल में आउटपुट करने का क्या सिंटेक्स है वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, बस हम लोगों को ऑफस्ट्रीम क्लास का किसी भी नेम का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम उस फाइल नेम को पास करना होता है, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग जैसे सी आउट करते थे वैसे करके कुछ भी मैसेज उस फाइल में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम दो नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है हम लोग चाहते हैं कि कंसोल पे ना दिखाया जाए, उस फाइल में प्रिंट करा दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज किया जा सकता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे ये दोनों को अलग अलग ओपन कर लिए। ठीक है, इसमें आपको ये जो हर्षित डॉट टीएक्सटी फाइल है ये अलग में दिखता रहेगा। ठीक है, अब इसको ओपन कर देते, क्लोज कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे आउटपुट डॉट फाइल था, इसके कारण ये जो दो लाइंस था ये प्रिंट हो गया। ठीक है, ये बस दो हम क्या बोलते हैं अलग अलग इंस्टेंस डिवाइड किए हैं बस देखने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा रखते हैं, और यहाँ पे हमारा एक्चुअल कोड है। ठीक है, इसमें हम एक और इनपुट करने का बना लेते हैं। ठीक है, इनपुट फ्रॉम, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, दो नंबर्स लेंगे। ठीक है, दो नंबर्स फाइल के अंदर से रीड करेंगे और एक अनदर फाइल में दोनों का सम प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इनपुट फ्रॉम फाइल डॉट सीपीपी। ठीक है, क्या हुआ, एक सेकंड, हम पहले देख लेते हैं किसी को एडमिट करना है शायद, है ना। चलो, ये इनपुट फ्रॉम फाइल है। ठीक है, इसमें क्या करना है, मान लीजिए हम इसमें भी वही कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम बाद में कंक्लूड करके बता देंगे कौन सा क्लास इनपुट के लिए यूज किया जाता है और कौन सा क्लास आउटपुट के लिए। ठीक है, आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस टीडी इंट मेन, और यहाँ से पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ से मेन फंक्शन को डिफाइन करना है। पिछली बार हम क्या किए थे, ऑफ स्ट्रीम करके एक मी नाम का बनाया था। ठीक है, तो इससे क्या होता था, इसमें फाइल नेम पास करना होता था। ठीक है, अच्छा इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसका हम लोगों को यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, इसका काम क्या था, फाइल में
राइट करना है, ठीक है। इसका काम था फाइल में राइट करना। ये सब कुछ विजिबल है, आपको दिख रहा है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ज्यादा कुछ छोटा दिख रहा हो, ठीक है। अब सब कुछ सही है। इसका काम क्या था, फाइल में राइट करना, ठीक है। और अब इसी के नीचे हम लोग क्या देखते हैं, एक जो इसी का क्या बोलते हैं, उल्टा ऐसा समझ सकते हो, मतलब इसी के जैसा एक होता है इफ स्ट्रीम, ठीक है। इफ स्ट्रीम नाम का हम लोग फाइल डिफाइन कर सकते, इसका भी हम लोग नेम मी रख सकते हैं, कुछ भी नेम चूज करना हो, ऑब्जेक्ट हम लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या करना होता है, हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं फाइल नेम। तो यहाँ पे फाइल नेम क्या पास कर देते हैं, हर्षित डॉट टी एक्स टी, ठीक है, हर्षित डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे लगा देते हैं सेमी कॉलन, और इसको ना एक यहाँ पे स्ट्रिंग हम बना लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से याद है, शायद हमको लगता है हम स्ट्रिंग को डिस्कस ही नहीं किया, ठीक है। स्ट्रिंग st1 बना लेते हैं, एक st2 बना लेते हैं, ठीक है। और मी, अच्छा ये फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है जो ऊपर में हम लोग हेडर फाइल नहीं इंक्लूड कर रहे थे, उसको इंक्लूड करना होगा, एफ स्ट्रीम, ठीक है, एफ स्ट्रीम। और जैसे आईओ स्ट्रीम हम लोग इनपुट आउटपुट कंसोल में इनपुट आउटपुट करने के लिए इंक्लूड करते थे आईओ स्ट्रीम, वैसे ही फाइल में आउटपुट इनपुट आउटपुट करने के लिए एफ स्ट्रीम को इंक्लूड करना होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। और यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग में हम लोग क्या चाहेंगे कि इन सबको प्रिंट लेना, सॉरी इन स्टोर करना है, ठीक है। स्टोर करके हम लोग कंसोल पे प्रिंट करना चाहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो मी नाम का ऑब्जेक्ट बनाना, इसके थ्रू ये वाला ऑपरेटर जो सीन में हम लोग यूज करते थे वो यूज कर सकते हैं, st1 लगा सकते हैं, ठीक है। एक और बारी क्या लगा सकते हैं, st2 को भी लगा सकते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। और यहाँ पे हम सिंपल ज्यादा कुछ किए बिना सी आउट st1 को प्रिंट कर देते हैं, और भाई स्मॉल हो जाओ, st1 को प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद एक एंडल लगा देते हैं, उसके बाद st2 को भी प्रिंट आउट कर देते हैं, ठीक है। रन कोड पे क्लिक करते हैं इस वाले को, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हमारे हिसाब से ये दोनों आउटपुट नहीं आएगा, रीजन हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में। रिकॉर्डिंग ऑन है ना भाई, चलो रिकॉर्डिंग ऑन है, चलो। कहाँ गया कोड, कहाँ लिख रहा है, ये वाला। ये प्रोग्राम को हम रन किए, और यहाँ पे ये क्या प्रिंट हुआ, दिस प्रिंट हुआ और इज प्रिंट हुआ, ठीक है। तो आपको ऐसा समझना होगा कि ये जो मी जो ऑब्जेक्ट है जो कि इफ स्ट्रीम क्लास का है, ये क्या करता है, अगर इसको एक वेरिएबल में इनपुट लेने कहा जाए फाइल से, तो वो इनपुट लेना स्टार्ट करता है जहां से फर्स्ट कैरेक्टर हो, जहां से टी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से इनपुट लेना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही इसको यहाँ पे स्पेस दिखा, ठीक है, एक सेकेंड इसको हटा दें, ये जैसे इसको ये स्पेस दिखाना, ब्लैंक स्पेस, इसके बाद इसने मान लिया कि ये दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है। ये इतने वाले पार्ट को ही पहला स्ट्रिंग माना, जिसको ये st1 में जाके स्टोर कर देता है, ठीक है। तो इसलिए st1 में दिस प्रिंट हो गया, और उसके बाद यहाँ से ये दूसरा वाला स्ट्रिंग st2, ये स्पेस को इसने एक छोड़ा, और उसके बाद ये जहां से कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा था, जैसे आई से स्टार्ट हो रहा था, तो जहां तक कैरेक्टर गया उसको ये दूसरा स्ट्रिंग माना और दिस इज ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज प्रिंट कर दिया गया जो कि st2 में स्टोर था। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, बताइए पहले आप लोग चैट में। आउटपुट करना तो बहुत इजी था, जो भी मैसेज था उसको सिंपल प्रिंट कर आउटपुट कर देना था, ठीक है। इनपुट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो क्या बोलते हैं, उतने ही पार्ट को स्ट्रिंग समझता है। जैसे एक स्ट्रिंग ये वाला हुआ, ठीक है, एक सेकेंड हम ओपन करते हैं। इसमें आप ही लोग बताइए कितना स्ट्रिंग है। एक पहला स्ट्रिंग ये दिस है, जहां से ये स्पेस आता है ना, मान लो वहीं से दूसरा स्ट्रिंग स्टार्ट होता है, ये दूसरा स्ट्रिंग है इज, उसके बाद है ये मी 3 स्ट्रिंग, ये 4 स्ट्रिंग, और ये है 5वां स्ट्रिंग, और ये छठा स्ट्रिंग। अगर हम इस 6 को प्रिंट करना चाहते हैं ना, तो हमको क्या करना होगा, एक चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। या तो स्ट्रिंग टाइप का हम एक एरे बना ले सकते हैं, ठीक है। एक एरे बना ले सकते हैं, इसका साइज क्या रख देता है फिलहाल के लिए, और या फिर इससे भी बेटर है हम एक चीज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसी में कर सकते हैं। जैसे एरे है ना, एरे में हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा गेट लाइन करके भी फंक्शन होता है पूरा लाइन इनपुट करने का, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। अभी हम डायरेक्टली ऐसे देखते हैं कि ये 6 के 6 जो स्ट्रिंग्स हैं इसको कैसे इनपुट ले सकते हैं, ठीक है।
इंट आई इज इक्वल टू 0। फॉर लूप का सिंटेक्स आपको याद होगा, पहले इनिशियलाइजेशन होता है और उसके बाद कंडीशन चेक होता है। मान लो यहाँ पे 6 तक ही चलाते हैं लूप को। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं और मी के से जो आउटपुट आ रहा है उसको हम एस टी का जो st1 जो हम बनाए हुए ना एरे, इस एरे के आई के इंडेक्स पे जाके स्टोर कर देंगे, ठीक है। और अब सी आउट करने की जब बारी आएगी तो या तो इसी फॉर लूप के अंदर हम सी आउट कर दे सकते हैं, ठीक है। सी आउट एस टी और st1 है एरे का नाम, और यहाँ पे आई को सी आउट कर दे सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे फॉर लूप के अंदर भी नीचे हम कर सकते हैं, रन कोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये 6 स्ट्रिंग्स यहाँ पे प्रिंट ले आउटपुट करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि दिस इज मी ऑल्सो मी अनदर लाइन, यहाँ पे ये सब कुछ ना बिना किसी स्पेस के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम st1 को प्रिंट कर रहे हैं तो एक और ऑपरेटर लगा के स्पेस लगा दे सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ही एक स्ट्रिंग प्रिंट होगा उसके बाद स्पेस लगाया जाएगा, ठीक है। रन कोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दिस इज मी और उसके बाद यहाँ पे फिर से शुरू हो गया ऑल्सो अनदर लाइन, ठीक है। तो ये पूरा चीज प्रिंट हो गया। ये चीज आप कर सकते हो फॉर लूप का यूज करके, जितना स्ट्रिंग्स हो। अब ऐसा आप ये सोच सकते हो कि इसमें अगर 10,000 हुआ तो हम लोग को 10,000 लाइन का या फिर 10,000 तक लूप चलाना पड़ेगा, एक एक को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के लिए एक और सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स हम आगे देखते हैं। एक गेट लाइन करके फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पहले इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, डाउट जहां पे आप पूछिए। हम दो दो तीन तीन चीजें इसमें एक साथ कर दिए, ठीक है। तो हो सकता है आपको डाउट आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब आप समझ ही नहीं रहे। इतना जल्दी समझ में आ जाए इतना इजी भी हम नहीं बताया। चैट में आप लोग पूछिए, या ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ सब कुछ बाउंस कर जा रहा है। हम कल ऐसा थ्योरी बताएं, आज अगर डायरेक्ट कोड पे आ गए तो बाउंस हो सकता है बहुत से लोगों को। आदित्य है कि चला गया है या पता नहीं। टोटली बाउंस गौतम जी, हो सकता है। हमको भी ऐसा लगा था कोई कुछ बोल नहीं रहा, मतलब टोटली बाउंस कर गया, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप अगर बता पाए तो हम समझा पाएंगे, ठीक है। वरना ऐसे तो हम देखिए, ऐसा होता है ना कि हमारे पास 1000 तरीका हो सकता है समझाने का, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट कौन सा ऐसा आपको समझ में आएगा, ये आपसे बात करके ही पता चलेगा। जब आप अपना एक्चुअल प्रॉब्लम बताइएगा तभी हम बता पाएंगे कि कौन से वाले तरीके से आपको एक बार में बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि, और अगर आप ऐसा नहीं बताते हो तो हो सकता है कि हम 999 तरीका भी ट्राई कर लें और आखिरी एक तरीका रह जाए जिससे आप समझने वाले थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं ना, हम ये चीज बता रहे हैं, हम वो एग्जैक्ट अब थोड़ा सा थ्योरी ट्राई करते हैं, ठीक है। फाइल हैंडलिंग .cpp कुछ हम लिखते हैं जो कि एग्जाम में आप लिख के आ सके, ठीक है। एक मल्टी लाइन कमेंट लगा देते हैं, ठीक है। फाइल हैंडलिंग में ना, मान लीजिए हम हमारा काम होता क्या है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग में हमारा काम होता है, फाइल हैंडलिंग का स्पेलिंग सही हो जाओ। फाइल हैंडलिंग में हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। ओपनिंग फाइल, यानी फाइल को ओपन करना है, ठीक है। तो फाइल को ओपन करने का क्या तरीका है कि मान लीजिए हम ऑफ स्ट्रीम इनपुट करने के लिए, ऑफ स्ट्रीम एक क्लास है, ठीक है, पहले से बना हुआ है जो कि C++ में डिफाइंड है। इसका हम कोई भी नेम का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी नेम हम लोग चूज कर सकते हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमको फाइल नेम पास करना पड़ता है आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। और इसी के साथ साथ ना, हम यहाँ पे इसका एक और तरीका है, ठीक है। अगर हम फाइल के अंदर कुछ फाइल में से कुछ लेना चाहते हैं, ठीक है, जो कि फाइल में पहले से लिखा हुआ है, तब हम लोग इफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नेम हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी क्या करता है, फाइल नेम ही आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। दोनों के बाद सेमीकोलन अगर आप लगाना चाहें तो आपकी इच्छा है, ठीक है। ये चीज समझ में आया, फाइल को ओपन करने का तरीका है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड काम हमारा क्या होता है, फाइल ओपन करने के बाद राइटिंग इन
फाइल। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सब कुछ? दो क्लास आप ऐसा समझ लीजिए कि दो क्लास ऑलरेडी डिफाइंड है। इन दोनों, ये दोनों क्लासेस कहाँ डिफाइंड है? तो ये एफ स्ट्रीम जो हम इंक्लूड कर रहे थे, कहाँ गया एफ स्ट्रीम जो हम इंक्लूड कर रहे थे उसमें डिफाइंड है। जैसे ये सी आउट सी इन क्या था ना, सी आउट सी इन क्या था, आईओ स्ट्रीम में डिफाइंड था, ठीक है, ये एसटीडी नेम स्पेस के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही ये जो एफ स्ट्रीम होता है इसके अंदर में ये जो ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम जो दोनों क्लासेस दिख रहा है ये उसी के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। तो इसी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अच्छा टेक्निकली एक चीज बताएं, तो ये जो ऑब्जेक्ट हम मी बना रहे हैं ना, और ये मी के थ्रू ये जो ऑपरेटर को यूज कर रहा है, एक्चुअल में ये शायद लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, लेकिन इस क्लास के अंदर ये जो इफ स्ट्रीम नाम का क्लास है इसमें इस ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया है, ठीक है, कि ये इनपुट आउटपुट भी कर सके, यानी कुछ और काम करे। जब इसको एक स्ट्रिंग मिले तो ये उस स्ट्रिंग में यहाँ से इस फाइल से आउटपुट लाके इसमें स्टोर कर दे, ठीक है। ऐसा एक्चुअल समझ लो कि इस ऑपरेटर का कुछ अलग इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो ये चीज को आप एग्जैक्ट समझ सकते हो। और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? राइटिंग ऑन फाइल, ठीक है। तो राइटिंग ऑन फाइल, फाइल में कुछ भी लिखने के लिए हम ऑफ स्ट्रीम क्लास का कोई, मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है O1 नाम का, ठीक है। O1 नाम का अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें अगर हम फाइल नेम पास कर चुके हैं तो हम लोग O1 के थ्रू जो भी मैसेज है उस मैसेज को दे सकते हैं ताकि उस फाइल में लिखा जा सके, ठीक है। ये चीज हो गया दूसरा ऑब्जेक्टिव फाइल आईओ करने का, ठीक है, फाइल में इनपुट आउटपुट करने का। उसके बाद होता है रीडिंग फ्रॉम फाइल, ठीक है। फाइल में कुछ भी डेटा पहले से लिखा हुआ है उसको हम चाहते हैं पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा गया, रीडिंग फ्रॉम फाइल। तो इसके लिए क्या होता है ना, जो इफ स्ट्रीम वाला क्लास है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम इफ स्ट्रीम जो क्लास है इसका हम कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इफ स्ट्रीम, और यहाँ पे मान लीजिए हम इसका एक I1 नाम का ऑब्जेक्ट बना ले या फिर कुछ भी बना ले, हम पहले बता चुके हैं नेम हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर्ग्यूमेंट में जिस फाइल को रीड करना है, यानी जिस फाइल में डेटा रखा हुआ है उसको रीड करना है उसका नाम दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये जो I1 नाम का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, यहाँ पे ये C1 नहीं लिखा जाना चाहिए, O1 ही लिखा जाएगा, ठीक है, 01, ठीक है, O1, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट बना उसी के थ्रू हम लोग इस ऑपरेटर का यूज करके कुछ मैसेज को उस फाइल में लिख सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे किए थे, दिस इज मी आल्सो अनदर लाइन लिखे थे, ठीक है। और ये रीडिंग फ्रॉम फाइल क्या होता है, इसमें सीन की तरह काम करता है, ठीक है। कि ऐसा आप समझ लो कि ये जो फाइल है ना ये टर्मिनल जैसा है, ठीक है। अगर ये टर्मिनल पे यानी कि इस फाइल में कुछ भेजना है तो ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे और ऑफस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, सी आउट नहीं यूज करेंगे, ऑफस्ट्रीम क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे उसको यूज करेंगे, और जैसे टर्मिनल पे आउटपुट भेजते थे वैसे ही इसको भेज देंगे। यहाँ पे हम कुछ भी इंटीजर भी भेज सकते हैं, स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। और रीडिंग फ्रॉम फाइल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये जो भी मैसेज है इसको प्रिंट ले लिया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो भी रीड कर लिया था, जो भी फाइल में पहले से डेटा लिखा हुआ है वो इसमें स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हम एक स्ट्रिंग अपना नाम वेरिएबल बना सकते हैं जिसके अंदर मान लीजिए डेटा नाम का वेरिएबल हम ऊपर में डिफाइन कर ले, ठीक है। उस डेटा के अंदर जो इसमें से इनपुट जो भी इस फाइल से डेटा आ रहा है वो स्टोर कर लेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना है, ये ब्लैंक स्पेस तक ही काउंट करता है, ठीक है। वहां जहां से ब्लैंक स्पेस है तक ही काउंट करता है, ठीक है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। ये तीनों चीज पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस हम यहाँ पे इंट्रो बता रहे हैं कि तीनों का यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में हमको एक्चुअल में करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे इंट्रो से क्लियर होना चाहिए। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, या फिर हम इसको दोबारा से रिपीट करें किसी और तरीके से? एक सेकंड हम चैट से ओपन कर लेते हैं। भाई बोर्ड क्यों बोल रहा है भाई? व्हाइट बोर्ड में ना माउस से हमको लग रहा है हम कुछ सही से लिख ना पाएंगे, ठीक है। आदित्य सिंह, यस। ये तीनों चीजें क्लियर है ना कि फाइल आईओ यानी कि जो भी फाइल आईओ टॉपिक हम लोग को पढ़ना है उसमें करना क्या, बस फाइल खोलना है, लिखना है, पढ़ना है। जैसे कॉपी क्या होता है, कॉपी में कॉपी को खोलना होता है, उसमें लिखना होता है, पढ़ना होता है और कॉपी को क्लोज करने देना होता है, ठीक है।
तो उसी के लिए हम बता रहे हैं कैसे कैसे हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ये सब सिंटेक्स थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, आप बार बार लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जब आप पहली बार सी इन सी आउट देखे थे तो हो सकता था कि आपको डर लगा हो कि कैसे यहाँ पे इनपुट आउटपुट हो रहा है, तो सेम वैसा ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। थोड़ा सा आप जब अपने हाथ से कोडिंग करोगे तो आपको क्या, क्लोजिंग द फाइल, क्लोजिंग द फाइल के लिए जो भी ये ऑब्जेक्ट है ना, चाहे वो ओवन हो, ठीक है, ओवन हो, उसको डॉट क्लोज हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ये नोट में हम भेज देंगे। फिर ये जो नीचे i1 बनाया हुआ है इसको भी डॉट क्लोज को हम लोग कॉल लगा दे सकते हैं, तो ये फाइल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यानी इस फाइल को हम दोबारा ओपन कर सकते हैं उसी प्रोग्राम के अंदर। तो ये चीज हो गया आपका नोट, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, यही ऐसा समझ लीजिए फाइल हैंडलिंग का जो सिलेबस है कि इतना ही 4 चीजें करना है, ठीक है। हो सकता है तरीका अलग हो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू फाइल ओपन करे, या फिर एक यहाँ पे ये जो फाइल नेम दे रहे हैं ना, यहाँ पे एक ओपन फंक्शन भी होता है, ठीक है, वो ओपन फंक्शन के थ्रू भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। पंकज बाबू पूछिए क्या पूछना है। जैसे फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम क्रिएट जो किए थे आप टेक्स्ट फाइल फोल्डर हम्म। में, वो VS कोड के थ्रू हम नहीं क्रिएट कर सकते? हाँ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो बता रहे हैं, वो जो हम डायरेक्ट फाइल बनाए थे ना फाइल एक्सप्लोरर में जाके, वैसे भी बना सकते हो। यहाँ पे ये प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके हम hello डॉट txt बना नहीं सकते नहीं, हैं। ये चीज आप बोलना वहां चाह से रहे थे। नहीं। हाँ। जैसे कोड रनिंग में जो लिखे फाइल हैंडलिंग में जो टेक्स्ट लिखे है ना टेक्स्ट के अंदर हम्म। में, इससे उसी में अगर हम चाहते हैं, अगर मान लीजिए कोई फोल्डर क्रिएट नहीं करना है, फोल्डर मतलब हम टेक्स्ट क्रिएट नहीं करके कोड के थ्रू ही मतलब हाँ फाइल एक क्रिएट सेकेंड, होगा। आपका हम एक चीज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये जो आउटपुट वाला है ना, इस फाइल को ओपन करते हैं, इसमें हम क्या लिखे हुए हैं, हर्षित डॉट टी एक्स टी ओपन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जी। हर्षित डॉट टी एक्स टी इसमें ऑलरेडी है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर्षित आदित्य डॉट टी एक्स टी कर देते हैं, ठीक है। आदित्य डॉट टी एक्स टी करते हैं, रन कोड पर क्लिक करते हैं। जल्दी करो भाई। हाँ तो अब क्या हुआ ना, आपको हम ये चीज बताना चाह रहे थे, ठीक है। मान लीजिए इसमें फाइल नहीं बना हुआ, ठीक है, ये फाइल है ये नहीं है, यहाँ पे आदित्य डॉट टी एक्स टी एक बना दिया जाएगा, उसमें वही चीज लिख दिया जाएगा जो लिखा गया। समझ में आया अब आपको बात, ये चीज आप बोल रहे थे क्या कोड के जी थ्रू। जी जी। अगर फाइल नहीं बना हुआ है ना तो वो अपने आप बना देगा, ऑटोमेटिक। ठीक है। जी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर फाइल है ये नहीं है उसमें पहले से तो वो बना देगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। हम वो पहले अगर हर्षित डॉट टी एक्स टी था तो जो पहले से फाइल बना हुआ था उसी फाइल बने हुए फाइल के अंदर लिख दिया जाएगा। यानी कि क्या कहते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पे फाइल नेम में बोला जा रहा है कि क्लासमेट की कॉपी लाओ, ठीक है, तो उसके पास क्लासमेट की कॉपी है तो उस क्लासमेट वाले कॉपी में जाकर लिख देगा। लेकिन यहाँ पे अगर लिख दिया जाए कि आप अप्सरा की कॉपी लाओ, ठीक है, और उसके पास अप्सरा की कॉपी नहीं है तो वो कॉपी खरीद के ले आएगा, यानी दूसरा कॉपी ले आएगा नया, और उसमें ले जाकर लिख देगा, ठीक है। ऐसा कुछ समझ सकते हो, ये आदित्य डॉट टी एक्स टी फाइल बन गया। हाँ ये चीज आपको एक और चीज बताना था कि अगर फाइल वो सेम नेम का फाइल अगर उस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं किया करता है तो नया फाइल बना दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे हर्षित वाले केस में हुआ था। एक हर्षित नाम का जो विदाउट एक्सटेंशन का जो कि VS कोड में टेक्स्ट लिखने के लिए फाइल होता है वो वाला बन गया था, ठीक है। जबकि हर्षित डॉट टी एक्स टी एक्चुअल में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, जो कि पहली बार हुआ था। तो ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर फाइल नेम नहीं बना हुआ तो बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आप शायद आप यही पूछना चाह रहे थे, हमारे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो। कोड के थ्रू बनाना जी। फाइल क्या होता है, फाइल बनाना नहीं, बस जो भी फाइल है फाइल नेम दीजिए अपने आप बन जाएगा, नहीं होगा तो चलते हैं हम। वो कहाँ पे गया भाई, ये वाला hello डॉट टी एक्स टी है, इसके अंदर भी कुछ चाहे तो हम लिख सकते हैं, अभी हम लिख के देखेंगे। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चार पहले सबको आइडिया या फिर एजेंडा इंटेंशन जो भी कहा जाए वो क्लियर है कि फाइल हैंडलिंग का सिलेबस क्या है। बस यही 4 चीज करना है, करने का तरीका यही है, आइफ स्ट्रीम इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम क्लासेस का यूज करना है, उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, फाइल नेम पास करना है, और उसके थ्रू ये ऑपरेटर लगा के कुछ आउटपुट कर सकते हैं, और अगर इफ स्ट्रीम का है तो कुछ ये ऑपरेटर लगा के इनपुट कर सकते हैं, मतलब फाइल में कुछ फाइल से कुछ ले सकते हैं, ठीक है।
ये जो हम बोल रहे हैं ना, ले सकते हैं, दे सकते हैं, किस में किससे क्या, ये सब जब आप एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करोगे, अपने हाथ से जब फाइल बनाओगे अपने सिस्टम पे, तब ही आपको क्लियर होगा। ठीक है, हमारे लिए भी ये जब हम यूट्यूब लेक्चर्स या फिर कहीं पे भी देखे थे, बुक में देखे थे, हमको भी क्लियर नहीं हुआ था, तो आपको भी क्लियर नहीं होना चाहिए। आपको बस नोट क्या करना है कि सिंटैक्स देखना है। ठीक है, जो इफ स्ट्रीम का हम यूज कर रहे हैं, फॉर लूप लगा के यूज किए, तो ये अच्छा, ये फॉर लूप समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? यस नो टाइप कीजिए। तो ये फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो रहा है तो नो टाइप कीजिए, अगर समझ में आ गया तो यस टाइप कीजिए। नो, फॉर लूप को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर लूप में क्या होगा, नो नो नो, सुप्रिया यस। चलिए देखिए सुप्रिया, हम एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, मतलब फॉर लूप आप समझते हो ना कि फॉर लूप काम कैसे करता है। ये टाइप की अगर आप फॉर लूप आपको समझ में आता है, अगर फॉर लूप ही नहीं समझ आता तो हो सकता है प्रॉब्लम। हाँ, फॉर लूप समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप ये समझ लो, जो हर्षित वाला फाइल है ना, ये कहाँ गया भाई, थोड़ा सा जरा जाओ। ये जो हर्षित वाला फाइल है ना, इसमें कितना स्ट्रिंग है ये आप काउंट कर सकते हो, जितना कैरेक्टर्स है। एक स्ट्रिंग क्या होता है, मान लीजिए ना, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला जो है, ये पूरा लंबा वाला, जब तक स्पेस नहीं आता तब तक ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये है और ये है, तो ये क्या होगा, तीन स्ट्रिंग हो गया। जैसे ही स्पेस आया ना, तो इसको तीन स्ट्रिंग बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए हम क्लोज कर देते हैं, ये चीज आपको समझना है। तो वही जो हर्षित वाले फाइल में है ना, यहाँ पे 6 स्ट्रिंग है, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठा वाला। तो इन 6 के 6 को हम चाहते हैं इनपुट करना प्रोग्राम में, इसको रीड कर लेना, इस फाइल के अंदर जो भी डेटा उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो क्लास है, बैटरी लो हो रहा है। ठीक है, शायद हम कुछ प्रॉब्लम कर दिए, कर लाइट नहीं क्या निकेत भाई, एक सेकंड रुकिएगा, हमारे साथ लैपटॉप को बैटरी के साथ कुछ इशू है। हाँ, अब चार्ज हो रहा है शायद। हाँ, अब चार्जिंग ऑन है। ठीक है, तो हम बता रहे थे ये 6 स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, तो इन सबको एक एक करके इनपुट लिया जाए, तो STI में हम क्या कर रहे थे, इसको स्टोर कर रहे थे, दिस को। ठीक है, और सी आउट STI को कर रहे थे, यानी दिस को प्रिंट करते रहते, उसके बाद इज को प्रिंट कर दिए ST2 में। ठीक है, सॉरी ST0 पे हम स्टोर किए दिस को, ST1 पे स्टोर किया इसको, ST2 पे इसको, 3 पे इसको, 4 पे इसको और 5 पे इसको। और इन सबको हम क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे। और जैसे ही एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे थे, वहां पे ब्लैंक स्पेस दे रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिस प्रिंट किया जाता है, उसके बाद एक स्पेस लगाया गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाला स्ट्रिंग, ये जो इज था, इसको लिया गया, स्पेस दिया गया, मी लिखा गया, और ऐसे ही ये एंड तक कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज को ना गेट लाइन के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, गेट लाइन वाला हम देखते हैं अभी आगे। ठीक है, उसके बाद हम ना एक्चुअल कुछ नंबर्स का सम करेंगे। ठीक है, तब तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि फाइल हैंडलिंग करते काहे हैं। ठीक है, अभी के लिए बस आप सिंटैक्स समझिए कि इफ स्ट्रीम क्लास से इनपुट होता है। इफ याद रखने के लिए लिख सकते हो, पहले आई आ रहा है तो इनपुट करने के लिए इफ स्ट्रीम का यूज करते हैं फाइल में से, और फाइल में आउटपुट करने के लिए आउट स्ट्रीम का यूज करते हैं, यानी फाइल में आउटपुट, यानी कि जो प्रोग्राम का आउटपुट है उसको फाइल में देना चाहते हैं तो ऑफ स्ट्रीम का यूज करेंगे। प्रोग्राम में इनपुट करना चाहते हैं फाइल से कुछ डेटा, तो इफ स्ट्रीम का यूज करेंगे। ठीक है, हम इतनी बार रिपीट कर दिए कि अब आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं भी हुआ तो खुद से कीजिएगा, हो जाएगा। ये हम ऑब्जेक्टिव लिख दिए कि क्या होता है फाइल हैंडलिंग का, फाइल हैंडलिंग हम लोग करते क्या है, इसमें करना क्या क्या होता है, तो बस यही 4 चीजें करना होता है। और हाँ, एक चीज हम बताते हैं, जैसे ही हम ये मी के थ्रू हम इसको ओपन कर रहे थे, स्ट्रिंग में इसका रीड वीड कर ले रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं मी डॉट क्लोज, क्योंकि ये प्रोग्राम वैसे भी खत्म हो रहा है तो यहाँ पे हो ही जाएगा ऑटोमेटिक क्लोज, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए हम लोग इसको क्लोज करेंगे और दोबारा से रीड करके उसी मैसेज को प्रिंट कराएंगे। कि क्लोज फंक्शन क्या करता है, इस फाइल को बंद कर देता है। ठीक है, जैसे कॉपी खुला हुआ है तो कॉपी को खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए, तो वही चीज है क्लोज। क्लोज करने का फायदा ये है, क्लोज जो ये कर दिए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको एक और ऑफ स्ट्रीम क्लास का हम ऑब्जेक्ट हम बना लीजिए, मान ले आउट नाम का। ठीक है, उसमें पास कर सकते हैं हर्षित
ब्रो hasi.txt, ठीक है, इसमें पास कर सकते हैं। उस फाइल को अगर हम क्लोज कर देंगे तभी तो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट इसको यूज कर पाएगा, ठीक है। तो अब हम इस आउट के थ्रू हाँ इसमें कुछ और मैसेज लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक और लाइन ऐड करो, ठीक है। तो ये चीज कर दिया गया। अब हम इसको रन कोड पे क्लिक करते हैं और इसके बाद भी ना इस आउट के थ्रू भी इस फंक्शन इस फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं, यानी कि कह देंगे कि भाई जी आपका काम हो गया, फाइल को कर दीजिए बंद, ठीक है। एरर कुछ नहीं आ रहा, मतलब प्रोग्राम में भी कुछ रन टाइम पे भी एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। रन कोड भाई किस क्या होगा इसको, दिस इज मी आल्सो अनदर मी प्रिंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये एक और लाइन ऐड कर दो, कर दिया गया, ठीक है। यानी कि ये जो पहले से जो भी कंटेंट था, अच्छा हाँ एक चीज बता दें, इसमें एक अपेंड करके फंक्शन होता है, यानी जो पहले से कंटेंट है उसको तो रहने दो और उसके नीचे इसको ऐड करो। लेकिन यहाँ पे हम लोग दोबारा से फाइल को ओपन कर रहे थे तो ये पहले वाले डेटा को डिलीट कर दिया, जो भी इसके अंदर पहले से था। ये सब जो दिस इज मी ऑल्सो अनदर मी, ये सब जो था इन सबको ये हटा दिया और सिर्फ ये वाला लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तो इसके लिए एक अपेंड फंक्शन होता है, उसको भी देखेंगे। और अब क्या करते हैं ना, अब इसका कुछ एक एक्चुअल प्रोग्रामिंग देख लेते हैं, ठीक है। hc.txt, हाँ एक चीज बच रहा था, गेट लाइन, ठीक है। उसको भी हम हो सकता है कल डिस्कस करें। गेट लाइन का सिंटेक्स हम पहले बता ही देते हैं, ठीक है। गेट लाइन के थ्रू ना हाँ क्या करें, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है। गेट लाइन को डिस्कस ही कर लेते हैं। यहाँ पे रीड ऑल लाइन, ठीक है, यानी कि रीड फुल लाइन लिख सकते हो, यानी कि जो पूरा लाइन है उसको रीड करने का एक प्रोग्राम देखते हैं, मतलब एक सिंटैक्स देखते हैं कैसे रीड। प्रोग्राम तो ये सब नहीं कहा जाए, प्रोग्राम मतलब कुछ करना चाहिए, तो ये सब कुछ करता होता है नहीं, ठीक है। तो इसी वाले कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं, जो चेंजेस होगा हम खुद कर लेंगे, ठीक है। मतलब आपको दिखा के ही करेंगे, चुपचाप नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इफ स्ट्रीम का है, इसको यहाँ पे ये जो यहाँ पे कर रहे थे ये वाला पूरा ड्रामा हम हटा देंगे, ठीक है। मी डॉट क्लोज करेंगे, उससे पहले इसको भी हटा देंगे। अभी के लिए अगर हम इसको क्या बोलते हैं, क्या कर सकते हैं, मी में अगर हम इसको इनपुट करें क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल हम यहाँ पे बना ले ऊपर में, string स्ट्रिंग st। और अगर इस मी में ना हम st को स्टोर करें, ठीक है, तो कोई बता सकता है क्या आएगा st में प्रिंट। और हाँ ac आउट भी कर सकते हैं आउटपुट को st। अब बताइए आप लोग क्या होगा आउटपुट, हेलो, आउटपुट कोई बताएगा, एनीबॉडी, आदित्य, एनीबॉडी मतलब हमारा, हम आदित्य बोलते हैं तो कोई भी बोल सकता है, ठीक है। शायद हमारा आवाज नहीं आ रहा क्या, पंकज आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है भाई। हाँ गैस कर सकते हैं क्या होगा आउटपुट, कहाँ गया भाई। यहाँ पे ये जो फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक और लाइन ऐड करो, ठीक है। ये फाइल के अंदर का कंटेंट है, यानी फाइल के अंदर क्या है, ठीक है। ये चीज भी हम इधर दिखा दिए हैं। और अब हम क्या चाहते हैं ना, आपको आउटपुट पूछना चाहते हैं। अभी हम इसको कर देते हैं क्लोज, रन कोड करेंगे तो आउटपुट क्या प्रिंट होगा, ठीक है। सी आउट हम s2 को कर रहे हैं, उसके बाद हम ये क्लोज कर रहे हैं मी को, ठीक है। कॉल आ रहा है आपका, अनिकेत है, फोन छोड़ गया, हमारा वाला फोन ले गया हुआ कहीं। हाँ बताइए आउटपुट क्या होगा, किसी को पता है कि अच्छा इसमें कितना स्ट्रिंग है, इस हर्षित फाइल में स्ट्रिंग कितना है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा, कोई बताइए। चैट में ही बता दीजिए, नहीं बोलने में ऐसा गलत दुख रहा है तो। 5, हाँ ये पहला वाला हो गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लियर सा ही है कि क्या प्रिंट होगा, पहला वाला प्रिंट होगा, ठीक है। तो बता दीजिए आप ही लोग आउटपुट, वो भी हम देख ही ले, कोई बताएगा क्या प्रिंट होगा आउटपुट में। अच्छा आपको सिंटैक्स एरर है क्या, आप लोग को लग रहा है कि मतलब कुछ हम गलत कर दिए जिसकी वजह से प्रिंट नहीं होगा। सिंटैक्स सब कुछ सही है हमारे हिसाब से, अगर कुछ सिंटैक्स एरर आता है तो हम देख लेंगे। आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, ठीक है। मी अगर यहाँ पे जो मी ऑब्जेक्ट बना hc.txt का यूज करते हुए, ये क्या लेगा, ठीक है, ये क्या st में लाके स्टोर करेगा जो कि प्रिंट होगा।
तो ये जो पहला वाला स्ट्रिंग है ना, एक ई के एक जो लिखा हुआ है, ये इसको लाके स्टोर कर देगा और सी आउट के थ्रू ये वाला प्रिंट हो जाएगा। रन कोड करके हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये रीड फुल लाइन करके ये exe फाइल बना होगा, उसी को एग्जीक्यूट किया जाए, ई के प्रिंट होगा। ठीक है, तो यही चीज हम पूछ रहे थे। अच्छा, ये किसी को समझ में नहीं आया था क्या? बताइए किसी को अगर समझ में ये ना आया हो ये वाला पार्ट। बहुत सिंपल सी बात हम पूछ रहे थे कि ये क्या प्रिंट करेगा। चैट में लिखे हुए थे बट कंफ्यूजन। चैट में कहाँ लिख दिए थे? कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है आपको? मैसेज शो नहीं किए हम। अच्छा, अरे तो भाई इतना डर रहे हैं क्या हम? ऐसा सामने थोड़ी बैठे हैं जो हम आपका मतलब बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन में कौन आपको कोई देख रहा है? जी जाइए। हाँ, तो ये एक को प्रिंट करेगा। अगर हम एक और दूसरा स्ट्रिंग को भी ले ले तो ये और ले लेगा, तीसरा ले ले, चौथा ले ले, पांचवा ले ले। 5 स्ट्रिंग का अगर हम एक एरे बना ले तो ये पूरे एरे में हम पांचों को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं से क्या होगा, सीन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एक क्या कर सकते हैं हम लोग, एक गेट लाइन करके फंक्शन होता है। ठीक है, ये गेट लाइन फंक्शन होता कहाँ पे है ये हमको याद नहीं है। ठीक है, ये जो इफ स्ट्रीम होता है इसका एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है पहले। ठीक है, और दूसरे में क्या दिया जाता है, शायद स्ट्रिंग दिया जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ कुछ एरर दिख रहा है हमको, कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं दोबारा से। ठीक है, इसका एरर चला गया, मतलब ये सब कुछ सही है। और ये क्या करेगा, अब इस एस टी को मी डॉट एस टी करने की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। ठीक है, गेट लाइन में हम क्या कर दिए, इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, जो मी ऑब्जेक्ट इफ स्ट्रीम क्लास का था इसको पास कर दिया, दूसरे में एस टी को पास कर दिया, एक ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दिया जिसमें कुछ भी वैल्यू नहीं था। बाद में उस एस टी को प्रिंट करा, देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। रन कोड पे क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। यहाँ पे प्रिंट हो गया, एक और लाइन ऐड करो। यानी कि गेट लाइन का काम क्या होता है, गेट लाइन यानी पूरा का पूरा लाइन को ले लो प्रिंट अंदर। ठीक है, मतलब पूरा पूरा लाइन। अगर यहाँ पे 5 है, अगर ये छठा भी होता, एक और लाइन ऐड करो जी या मत करो। ठीक है, ये 6-7 हो गया। अगर ये पूरे को भी रन कोड करें तो ये पूरे को भी ले लेगा। ठीक है, यही होता है गेट लाइन फंक्शन। यहाँ पे जो भी मैसेज प्रिंट होना चाहिए, एक और लाइन ऐड करो जी या मत करो। ठीक है, जो भी करना है करो पूरा लाइन को, लेकिन प्रिंट लो। हाँ, अब दूसरी चीज बता दे, ये जो करो है इसके बाद अगर लिखा हुआ है कि ओ मैं नहीं, कुछ भी नॉनसेंस चीज है, आप इसका ये सेंस नहीं बनता, आप इसको पढ़ने का कोशिश मत करो। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लाइन ऐड करना है, नहीं करना है कुछ भी। रन कोड पे क्लिक करते हैं। अब बताइए पूरा रीड होगा कि नहीं होगा, कोई बताएगा? एनीबडी? चैट्स में यस नो टाइप कर दीजिए अगर बोलने में गला दुख रहा हो, जैसे हमारा दुख रहा है। हम बताए हैं। हाँ खुशी कुमारी, आपका जवाब बिल्कुल सही था। हमको अभी तक हम आप ही के जवाब देखे उसके बाद हम कंटिन्यू किए थे। ठीक है, बताइए अभी वाले में क्या होगा। अगर आप ये दोनों लाइन, अगर हम गेट लाइन को कॉल कर रहे हैं तो क्या ये दोनों पूरा का पूरा लाइन प्रिंट हो जाएगा, मतलब इस एसटी में आ जाएगा, या फिर कितना आएगा? बताइए आप ही लोग, सब लोग बताइए। पंकज बाबू, ये पूरा का पूरा लाइन आ जाएगा? अच्छा, अभी के लिए लिखें क्या? हाँ, तो हम बताना चाहते हैं कि पूरा का पूरा नहीं आएगा। हाँ लिखने से कोई नहीं होता है। ये जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे बैकस्लेस क्या बोलते हैं वो लाइन एंडिंग, क्या बोलते हैं, बैकस्लेस एन जैसे उसको दिखता है, एक नल कैरेक्टर, उसके बाद से ये न्यू लाइन मान लेगा। तो ये मैं नहीं करूंगा वाला पार्ट नहीं आएगा। ये जो सेकंड वाले लाइन में हम पार्ट लिख दिए ये नहीं आएगा। रन कोड पे क्लिक करके हम देख ही लेते हैं क्या होता है आपको। ठीक है, जल्दी हो जाइए भैया। एक और लाइन ऐड करो जी या मत करो। ठीक है, तो मत करो किया जा रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेकंड लाइन में इनपुट लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, की देख एक st2 बना सकते हैं। और फिर से हम गेट लाइन को एक सेकंड के लिए म्यूट करेंगे, हम हमसे कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, हाँ बस बंद कर। मैक्सिमम हम 5 से 6 मिनट क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बंद करेंगे। और हाँ, ये गेट लाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गेट लाइन। ठीक है, और इसको भी हम ऑब्जेक्ट देंगे मी वाला ही। ठीक है, और कॉमा देके हम st2 दे देंगे, यानी जो सेकंड वाला लाइन है उसको प्रिंट कर लिया जाए। ठीक है, अच्छा ये अभी क्या करेगा, ये पहले वाले को ही रीड कर लेगा, दूसरे वाले में जाएगा ही नहीं। तो हाँ, ये कुछ गलत करेगा। ठीक है, ये दोनों इसी को रीड कर लेगा। रन कोड करते हैं।
इसके लिए वो एंड ऑफ फाइल ईओएफ वाला देखना होगा, वो चीज हम, हाँ एक और लाइन ऐड करो जी या मत करो, तो इसको शायद हम एक दूसरा पास कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड, हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ सिंटेक्स हम देखे नहीं है। st2 पास कर सकते हैं शायद, क्या कह रहा है, इस नो इंस्टेंस ऑफ ओवरलोड फंक्शन गेट लाइन मैचेस दिस आर्गुमेंट, यानी 3 आर्गुमेंट पास करने वाला कोई भी इसका ओवरलोडेड नहीं है, तो ये इस तरह से तो कुछ नहीं लेने वाले, ठीक है। तो st कर सकते हैं, उसके बाद क्या ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम कल ही बताएंगे, ठीक है। जो एंड ऑफ फाइल करके होता है ना, कि फाइल का एंड वेरीफाई करना, और तब तक के लिए अरे क्या वो भाई, लाइंस को रीड करते जाना है, ठीक है। तो ये सब चीज हम कल ही बताएंगे, अभी हमको फिलहाल कुछ क्या बोलते हैं उसको, अपरिहास यानी इमरजेंसी कारणों की वजह से क्लास को ऑफ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये खत्म है। ई ऑफ फाइल में क्या होता है ना, कि हम एक वाइल लूप रन करते हैं या फिर फॉर लूप, कुछ भी एक लूप रन कर देते हैं और एक एक लाइन रीड करते जाते हैं, पहला वाला लाइन दूसरा वाला लाइन। ईओएफ मतलब इंड ऑफ फाइल, जहां पर भी इंड ऑफ फाइल हो गया, यानी कि यहाँ पे सेकंड वाला लाइन पे फाइल इंड हो गया, तो वहां से क्लोज कर देगा और इन दोनों को प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ ये चीज हमें यहाँ पे एक आइडिया आया हमारे पास दोनों लाइन को प्रिंट करने का, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं दोनों लाइन को प्रिंट करने के लिए, क्या कर सकते हैं, गेट लाइन के थ्रू हम इसको ले गेट लाइन सकते के अंदर में भी तो लिख सकते हैं ना, हैं। नहीं, क्या कॉमा गेट देकर। गेट लाइन के अंदर ये दो से ज्यादा आर्गुमेंट हम दे नहीं सकते, और शायद वही वाला करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए लंबा पूरा लूप लिखना पड़ेगा, तो उसको हम कल ही देखेंगे, ठीक है। आज के लिए क्लोज कर देंगे, शटर डाउन कर दो। आज के लिए धन्यवाद, हमारा भी बोलने का मर्जी नहीं है, बहुत लोग कोई ऐसा साथ में पीछे से रिप्लाई नहीं दिया आप लोग, तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि कल बहुत क्लास अच्छा, होगा। बोलने में सब बोलते बोलते गला दुख रहा है, ठीक है। रहने देते हैं, कल इसको देख लेंगे, और कल टेम्पलेट्स भी देखेंगे, और नहीं 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 नहीं, कल होगा क्लास। कल पहले ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। कल हम ग्रुप में बता देंगे क्या करेंगे, ठीक। ठीक है। धन्यवाद, लीव कर सकते हैं। आज वाला जिनको समझ में नहीं आया वो लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। 2 बार देखिए रिकॉर्डिंग, दूसरी बार जरूर समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमको अच्छा बात ध्यान में आ गया।